शेयर्स को इशू करके फाइनेंस कैश की सूरत में भी हासिल किया जा सकता है और शेयर्स को देकर परचेजिंग भी की जा सकती है। इस सवाल में हम यहाँ पर यही देखेंगे कि ये किस तरीके से होगा और इसकी रिकॉर्डिंग कैसे की जाएगी। एक इदारा है पार्कलैंड लिमिटेड, इसकी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं शेयर से रिलेटेड, वो हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। पहली एंट्री में हमें कहा जा रहा है इशू 5000 शेयर्स एट ₹25। 5000 शेयर जो हैं वो दिए गए हैं 10 रुपए के हिसाब से, यानी पैसे के बदले दिए जा रहे हैं। तो शेयर हम इशू करेंगे, बैंक में पैसा आएगा। 5000 शेयर्स हैं, हर शेयर जो है वो है 10 रुपए का, तो 50,000 रुपीज़ बेसिकली जनरेट होंगे। ये जो 50,000 रुपीज़ हैं, चूंकि शेयर अलॉट कर दिया गया है तो इसीलिए ऑर्डिनरी शेयर्स कैपिटल हमारा क्रेडिट होगा। कैपिटल की वैल्यू हमेशा पार से आती है। 5000 शेयर्स हैं जो इशू किए गए हैं 10 रुपए के हिसाब से। नरेट करेंगे टू रिकॉर्ड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एट पार। ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर अलॉट किए गए हैं। नेक्स्ट एंट्री पर आते हैं। सेकेंड एंट्री में हमें कहा जा रहा है इशूड 8000 शेयर्स एट ₹13 ईच। 13 रुपए में बेचे जा रहे हैं, तो बैंक को अगेन हम डेबिट करेंगे। 8000 शेयर्स हैं 13 के हिसाब से, और चूंकि हमने शेयर्स इशू किए हैं तो कैपिटल हमारा क्रेडिट होगा। ऑर्डिनरी शेयर्स कैपिटल, कैपिटल हमेशा पार से होता है। तो 8000 मल्टीप्लाइड बाय 10, बाकी का प्रीमियम में जाएगा। ऑर्डिनरी शेयर्स प्रीमियम 8000 शेयर्स हैं, हर शेयर को हमने 3 रुपए एक्स्ट्रा पे दिया है, तो प्रीमियम हुआ 24,000 का। 80,000 रुपीज़ का कैपिटल जनरेट हुआ और 104,000 बैंक में डिपॉजिट हुए। नरेट करेंगे टू रिकॉर्ड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास है इशूड 10,000 शेयर्स एट ₹8। अब हमने कम पर इशू किया है, बैंक डेबिट करेंगे। 10,000 शेयर्स हैं एट ₹8, मीन्स 80,000 रुपीज़ डिपॉजिट हुए। कैपिटल हमेशा पार से आता है। ऑर्डिनरी शेयर्स कैपिटल 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो कैपिटल होगा 1 लाख से, और चूंकि कम पे इशू किया है तो इसीलिए ये हमारा डिस्काउंट होगा। $10,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, 20,000 डिस्काउंट डेबिट होता है हमारा। टू रिकॉर्ड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। फोर्थ एंट्री, अभी तक जो 3 एंट्रीज हमने देखी हैं इसमें शेयर की अलॉटमेंट हुई है डिफरेंट प्राइजेस के ऊपर। मार्केट वैल्यू हर दफ़ा डिफरेंट रही है, लेकिन अगेंस्ट में हमें पैसे मिले हैं।
फोर्थ में हम परचेजिंग कर रहे हैं, परचेज फर्नीचर ₹1 लाख, इशू 10,000 शेयर्स एट ₹10 ईच। फर्नीचर खरीदा गया है यहाँ पर, फर्नीचर डेबिट। फर्नीचर जो है ये है ₹1 लाख का। कैपिटल ऑर्डिनरी शेयर्स कैपिटल, शेयर जो हमने दिए हैं वो है 10,000। तो पेमेंट हमने जो की है वो बेसिकली 1 लाख की है। इसका मतलब फर्नीचर 1 लाख का था और पेमेंट भी 1 लाख की ही हुई है यहाँ पे। टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ फर्नीचर बाय issuing shares at par। नेक्स्ट एंट्री पे जाएंगे। पांचवी एंट्री अब हम देख रहे हैं यहाँ पर। फिफ्थ एंट्री में हमें कहा जा रहा है परचेज इक्विपमेंट कॉस्टिंग ₹2 लाख एंड इशूड सफिशिएंट शेयर्स इन कंसिडरेशन। सेम एंट्री बनेगी यहाँ पर। इक्विपमेंट हमने परचेज किया है, इक्विपमेंट जो है ये लिया है 2 लाख का और लिखा हुआ है सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब जितना इक्विपमेंट की वैल्यू है उतने के ही शेयर्स दिए गए हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स कैपिटल ₹2 लाख। टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ इक्विपमेंट बाय इशूइंग शेयर्स एट पार। लास्ट एंट्री है हमारे पास। इसमें हमें कहा जा रहा है इशूड 4,000 शेयर्स एट 15 ईच, यानी शेयर जो है वो पार से ज़्यादा पर इशू किए जा रहे हैं और ख़रीदारी की गई है सप्लाईज की ₹60,000 की। एंट्री अगर हम बनाएं यहाँ पर तो सप्लाईज हमने परचेज किया है तो सप्लाईज डेबिट होगा। सप्लाईज हैं 60,000 के। अब जो हमने शेयर दिया है ऑर्डिनरी शेयर्स कैपिटल, ये शेयर्स दिए हैं 4,000। कैपिटल हमेशा पार पर आता है, इसलिए ये बनेंगे 40,000 के। तो जो बाकी का अमाउंट होगा वो प्रीमियम कहलाएगा, ऑर्डिनरी शेयर्स प्रीमियम 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 5, 20,000। तो बेसिकली सप्लाईज जो हमने खरीदी हैं वो थी 60,000 की और इस 60,000 की सप्लाईज के बदले में हमने 4,000 शेयर दिए जिनकी असल कीमत तो 40,000 बनती है पार के ऊपर। 20,000 रुपये का इसका मतलब हमें फ़ायदा हो रहा है, तो ये हो गया हमारा प्रीमियम। तो हमने कम शेयर इशू किए थे यहाँ पर, तो कम शेयर इशू करेंगे कॉस्ट के मुकाबले में तो वो हमारा प्रीमियम कहलाएगा। बैलेंस शीट बनाते हैं इसकी। सवाल में ऑथराइज कैपिटल नहीं दिया हुआ है, इसके अलावा ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल हमने 6 एंट्रीज बनाई हैं, 6 की 6 में कैपिटल मौजूद था, तो हमें इसको टोटल करना होगा। पहली एंट्री में अगर हम देखें तो 50,000 का है, दूसरी एंट्री में 80,000 रुपये, तीसरी एंट्री में 1 लाख रुपए का है, इसके बाद चौथी एंट्री में भी 1 लाख रुपए का है, इसके बाद 2 लाख रुपए जो इक्विपमेंट के लिए दिए गए थे, लास्ट एंट्री में 40,000 रुपए। तो 5,70,000 रुपए का टोटल कैपिटल है। इसके बाद हम सवाल में देखेंगे अगर कोई प्रीमियम मौजूद है तो एक प्रीमियम है 24,000 रुपए का,
इसके अलावा एक प्रीमियम है 20,000 रुपये का, तो दैट मेक्स 44,000 प्रीमियम। ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम 44,000। इसके बाद अब डिस्काउंट चेक कर लेते हैं। डिस्काउंट हमारे पास एक है 20,000 रुपये का, एंड दैट्स इट, और कोई डिस्काउंट नहीं है। ये डिस्काउंट आ जाएगा, डिस्काउंट माइनस होता है। इसके अलावा क्रेडिट साइड पर और कुछ नहीं है। क्रेडिट साइड पर तीन ही चीज़ें थी, कैपिटल, प्रीमियम और डिस्काउंट। इसके बाद हमारे पास यहाँ हमें बैंक नज़र आ रहा है। बैंक एक हमारे पास है 50,000 रुपये, दूसरा है 1,04,000 रुपये, तीसरा है 80,000 रुपये। इसके अलावा और कोई बैंक नहीं है। 2,34,000 ये करंट एसेट में लिखेंगे हम। नेक्स्ट फर्नीचर है हमारे पास 1 लाख का, इक्विपमेंट है 2 लाख का। फर्नीचर 1 लाख, इक्विपमेंट 2 लाख, और एक आखिरी है सप्लाईज जो कि है 60,000 की। तो ये सारी चीजें हमने यहां पर पोस्ट कर दी हैं। टोटल कर लेते हैं इसको। 5,70,000 प्लस 44,000 और माइनस 20,000, 5,94,000। एसेट साइड चेक करते हैं। 1 लाख, 2 लाख, 2,34,000 और 60,000, 5,94,000। तो ये बैलेंस शीट हमारे पास बराबर आ गई है।